नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हैप्पी नवरात्रि। आज वाइट डे है तो मैंने भी वाइट पहना हुआ है और ये मैंने ही बनाया था। हाँ, शायद इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है मैंने अपने दूसरे चैनल पर। तो जैसे कि टी ब्रेक है तो चाय पीते पीते थोड़ा आप लोगों से बात कर लूँगी। आज मेरी चाय गर्म है जबकि 1 बज रहा है, क्योंकि आज मुझे आने में भी थोड़ा सा लेट हो गया था। क्योंकि कल संडे था और कल बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। जैसे कि भाई की शादी है नवंबर में, तो मार्केट वगैरह गए थे, सुबह गए थे, रात को 12:30 बजे कुछ करीब आए हैं। 1:30-2 बज गया था सोने में। सुबह फिर भी कैसे भी करके मैं उठ के आई हूँ, क्योंकि काम करना था मुझे। अकेली हूँ फ़िलहाल, कोई है भी नहीं साथ में करने के लिए, तो किसी भी रीज़न से डिले नहीं कर सकती काम को। क्योंकि शादी के लिए दूसरी जगह भी जाना होगा, तब भी 6-7 दिन दुकान बंद ही रहेगी। अगर कोई साथ में होता काम करने वाला तो मैं कटिंग वगैरह करके या उनको सिखा के जा सकती थी। काम रुकता नहीं, कंटिन्यू चलता था। लेकिन अभी तो खैर वो आसान नहीं है। हर बार कुछ ऐसा ही होता है कि जब भी सीज़न टाइम आता है, मतलब जब काम का समय आता है, अभी कंटिन्यूसली नवरात्रि है, फिर करवा चौथ है, दिवाली है। पिछली बार तो मैंने कैसे भी संभाल लिया था, लेकिन कस्टमाइज़ कपड़े बनाए थे तो रेडीमेड कपड़े जिनके थे वो नहीं बना पाई थी। वो भी बार बार पूछ रहे थे कब बनेगा कब बनेगा। तो दिवाली में मैंने फिर भी सबको छुट्टी दी थी और मैं अकेली, और एक और लड़की थी मेरे साथ, क्योंकि वो हिंदू नहीं थी, तो इसलिए 2-4 दिन वो भी आए थे। उसके बाद फिर मैंने उससे भी छुट्टी दी थी कि 1-2 दिन वो भी रेस्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए बाकी सबने किया उसने नहीं किया। और फिर तो कुछ 4-5 दिन की छुट्टी थी, उससे ज़्यादा ही थी छुट्टी। मैंने फिर भी दी थी कैसे भी करके, सबको छुट्टी दी थी, पर मैंने छुट्टी नहीं ली थी। मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। जो भी कस्टमाइज़ कपड़े थे वो मैंने कंप्लीट किए थे। और फिर उसके बाद में जो रेडीमेड कपड़े थे, जैसा कि उनको टाइम दिया था, उस टाइम पे मैंने जैसे जैसे करके कंप्लीट किया था। मेरे पैर वगैरह सब सूज गए थे, तो जो दिवाली थी वो मैंने दुकान पर ही बनाई थी। तो इस बार भी यही हाल है। खैर पिछली बार तो लोग थे पर उनको छुट्टी चाहिए थी। दिवाली में बिना छुट्टी के काम नहीं चलता। मतलब लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए लक्ष्मी तो चाहिए, लेकिन उसको कमाने के लिए काम नहीं चाहिए। कुछ ऐसा हाल है। पता नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि त्यौहार हर साल आते आके चले जाते हैं। उसके बाद में सारा कुछ सब हमने ही करना। जब ऊपर वाला हमें चांस देता है कि हम अपनी परिस्थिति को सुधार पाए काम करके, तो वो हमें मंजूर नहीं होता। हम खुद नौकरी को ठोकर मारते हैं, फिर बाद में उसे ब्लेम करते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है। तुम्हारे पास जब था तो तुमने उसकी वैल्यू नहीं की, तुमने मेहनत नहीं की। तो मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, जब कमाने की समय होती है तो नहीं कर पाती, मैं अकेली रह जाती हूँ। पर इस चीज़ से मैं कभी मायूस नहीं होती हूँ। आज भी मैं लगी हुई हूँ। कुछ कस्टमर हैं मेरे जो मेरे बिना नहीं सिलते कपड़े, उनके कपड़े मैंने लिए हुए हैं। ट्यूसडे तक मुझे वो रेडी करने हैं। ये वाला जो काम अभी चल रहा है इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। इस वीक तक कैसे भी करके मुझे ये भी कंप्लीट करना है। प्लस भाई की शादी है तो घर वालों के कपड़े बनाने के लिए भी समय निकालना है। तो एक तरफ काम ही काम है, दूसरी तरफ मैं हूँ अकेली। देखते मैं कितना कर पाऊँगी। तो आज जितना निपट जाता है ठीक है। इसके बाद में शाम को एक नोट बनाने वाली हूँ कि कब कब मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि जब तक मैं चैलेंज नहीं दूँगी खुद को, मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी चीज़ों को। मुश्किल इतना नामुमकिन भी नहीं है किसी
उनके ना होने से मैं रो धोकर बैठ नहीं सकती हूँ। मुझे रेंट भी निकालना है, बिल भी निकालना है, ईएमआई भी पे करनी है और काम टाइम पर करके देना है, आगे भी बढ़ना है, अपनी भी कई सारी चीज़ें हैं जो करनी है। तो मैं सब कुछ करूँगी। समय कभी भी मेरे हिसाब से तो खैर चलता ही नहीं, एक दिन भी नहीं चलता है, लेकिन मैं नहीं रुकती हूँ और जब तक हाथ पैर सही सलामत है तब तक रुकूँगी भी नहीं। ठीक है, तो खैर फ़िलहाल ये सिचुएशन है। तो मैं शाम को बैठती हूँ कब कैसे क्या कंप्लीट होगा। तो जो कपड़ों का ऑर्डर दिया था वो भी आने वाला है और वो आएगा तो वो भी बनाना है। काफ़ी मेरे ख्याल से 200-300 मीटर से ऊपर है और मैं अकेली हूँ। मेरा काम था कि 1 से 2 और 2 से 3 वर्कर करने थे मुझे, और अब फ़िलहाल मेरे पास एक भी नहीं है। मैं अकेली हूँ यहाँ पे। सब कुछ तो अकेला नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी रुका भी नहीं जा सकता। देखते क्या करते लोग। फेस्टिवल में बिज़ी है, उनको काम नहीं करना है। लेट्स सी, कोई मिलता है ठीक है, नहीं मिलता जब तक मैं तो काम करती ही रहूँगी। आप भी काम कीजिए, ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कुछ ऊपर वाले का ही दिया हुआ है, तो उसी के नाम से हम नहीं करते और फिर उसी को ही ब्लेम करते, तो ये बात भी सही है। तो फेस्टिवल भी मनाएं, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन जो ज़रूरी है वो भी साथ में करना बहुत ज़रूरी होता है। फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरे आँख से नींद भी नहीं उतरी अभी। तो आगे सोइए, लेकिन मैं एक्टिव हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मुझे पता है मुझे काम कंप्लीट करना है और बहुत सारा कंप्लीट करना है। ये मेरे लिए अकेली हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मुसीबत भी है, लेकिन एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए कि इतना सारा काम और अकेले में कैसे निपटाऊँगी। पहले भी किया है, लेकिन इस बार थोड़ा और ज़्यादा हो गया है। लेट्स सी, देखते हैं। तो आप भी कभी कोशिश करना ना छोड़े, काम करना ना छोड़े, बहुत ज़रूरी होता है। तो जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।